भारत में मनु से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिलेज प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता: रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ई में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को अब ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिकल अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवास द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ई में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने के विरुद्ध घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुक्का गेडोर बलूचिस्तान पूर्वी पुरा स्थल हिडन नदी के किनारे आलम गिरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर दमईबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या संध्यव सभ्य नगरी सभ्यता थी। संध्यव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जिले ने स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा प्रदान की गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वा, रीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगम। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति को सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जबकि अब भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नगी जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज खान ने की थी। लोथल एवं सूतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत एवं नक्का सीधार ईंट से प्रयोग का साक्ष्य कलिबंध से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः संधौ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विश्लेषण अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी, लोथल एवं कालीबंग से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं
भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति लिखी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चौंदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वर्णमाली में मिला है।